जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगमय की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, इंसान जब मोह माया के जाल में फंस जाता है तो वह अपने सारे कर्तव्यों को भूल जाता है। महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि जब माया का खेल शुरू होता है, इंसान को ये पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर माया हावी हो रही है। वह ये सोचता है कि हम माया को जीत रहे हैं, हम माया को प्राप्त कर रहे हैं और हमारा जीवन बहुत सुखी रहेगा, बहुत आराम से हम अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। उसके अंदर एक ख्वाहिश लगी रहती है, इसी बात को लेकर हमेशा वो प्रसन्न रहता है। लेकिन जब माया उसको घेर लेती है, माया गले की फांस जब बन जाती है, माया का जयमाल जब गले में पड़ जाता है तो उसका गला धीरे धीरे कसने लगता है। ये कसना क्या है? उसका एक विस्तार चालू होता है। माया के द्वारा परिवार का विस्तार चालू होता है। अब उन परिवारों के द्वारा रिश्तेदारों का विस्तार होता है, रिश्तेदारों के द्वारा फिर सगे संबंधियों का विस्तार होता है, फिर कौम मजहब का विस्तार होता है, फिर इनके साथ साथ अपनत्व लग जाता है, फिर इनसे मान बड़ाई लेना देना, राग द्वेष ईर्ष्या जलन, ये सारी चीज़ें चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है। जहाँ जहाँ उसका संबंध बनता है उन सारे संबंधों में अपना मान बड़ाई खोजता है कि हमारी इज्जत न चली जाए। अपने इज्जत को बचाने के चक्कर में वह अपना जो कुछ भी इकट्ठा किया रहता है उसको खुश करने के चक्कर में सब अपना जमा जमाई पूंजी सब खत्म कर देता है। बस कि हम इनकी सेवा करेंगे, इनकी इज्जत कर देंगे, हमारी इज्जत करेंगे, हमारी मान बड़ाई होगी, हमारी शोहरत होगी। क्या मान बड़ाई पाई की रोम रोम अहंकार, और बिन सतगुरु की भक्ति के चारों वर्ण चमार। मान बड़ाई के चक्कर में अपना सब खत्म कर दिया, कुछ रह नहीं जाता, कुछ नहीं रह जाता। मान बड़ाई में सब खत्म हो गया और अहंकार दुनिया भर का आ गया, दुनिया भर का अहंकार। पास में कुछ रह नहीं गया, अहंकार दुनिया भर का। मान बड़ाई रखाते 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 रोड पर इंसान चला जाता है। अब जब रोड पे चला आता है कुछ उसके पास नहीं रह जाता है, अब उसको यही हो जाता है कहाँ से धन मिले, कहाँ जाऊं, कहाँ क्या कमाऊं, कैसे जीवन बसर हो अपना, परिवार का, लोगों का। इसी चिंता में डूबने लगता है, डूबने लगता है। काम की तलाश में जगह जगह भटकता है, कहीं काम मिलता है उसकी जी हजूरी में लग जाता है। अब उसको ये चिंता हो गई कि यदि काम नहीं करेंगे तो पेट पर्दा कैसे चलेगा। जिस माया को छोड़ना नहीं चाहता था, आज
उसी माया से कितना दूर हो रहा है, कितना दूर हो रहा। और माया हंसती है कि यह मुझको लूटने के लिए आया, लेकिन अपने सब लुटा गया। कहे मुसाफिर जागत रहियो, मुसाफिर जागत रहियो, घर मूसत है चूर। मुसाफिर जागत रहियो, घर मूसत है चूर। कहते हैं मुसाफिर जागते रहना। अब चोर घर मूस रहे, कोनी कोना सब लूट रहे, कहीं तुम्हारा धन रहने नहीं देंगे, और पूरा जीवन भर ये माया तुम्हें लूट ले गई। अब कुछ नहीं रह गया, केवल हड्डी का ढांचा रह गया। अब शरीर में सिर्फ हड्डी का ढांचा रह जाता, चाम गल जाता। फिर कहें कि ममता तूने गई मेरे मन से, सब कुछ चला गया। कहें सिर का बाल सफ़ेद हो गया, आँख की रोशनी चली गई, कान से सुनना कम हो गया, दांत टूट गया, चाम झूल गया। लेकिन कहें हाय रे कि ममता तूने गई मेरे मन से, सब कुछ चला गया, लेकिन ये ममता, ये माया गई नहीं। अब तो उसके बस का कुछ रह नहीं जाता, लेकिन माया के लिए रो रहा है कि हमारा बस चलता तो हम तुमको ऐसा नहीं होने देते। फिर भी अभी कुछ रह नहीं गया है, फिर भी माया के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, चल नहीं पा रहा है, चलना उसका दूभर हो गया, एक एक परग नहीं चल पाता है, चारपाई पर बैठ गया, उठ नहीं पाता है। धरती कांपती है, चल रहा है तो मालूम होता धरती कांप रही है, डग 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 राह होने लगती है, लेकिन ममता तूने गई मेरे मन से। अब जितना परिवार बसाया है, जितना समाज बसाया है, जितना लोगों को अपने दिल में बसाया, सबकी याद करके मोह माया सताती है। सबसे मिलना चाहता है, सबको देखना चाहता है, इसी में उसकी सारी जिंदगी चली जाती है। इंसान अपने को होशियार बनता है, लेकिन अंत समय आते आते एकदम खोखा होकर यहाँ से विदाई लेता है। कोई भी हो, लेकिन अंत में रोता हुआ यहाँ से जाता है। रोता आया और रोता हुआ यहाँ से चला जाता है। बीच में महात्मा उसको समझाते हैं कि यही चक्र है, सब तो माया ही तो है। हम माया को पकड़ने में लगे हैं, लेकिन माया को कोई पकड़ नहीं पा रहा, कोई नहीं पकड़ पाता। महापुरुष से समझाते हैं, बस माया भाई भाई का दुश्मन बना देती है, माया भाई भाई का दुश्मन कर बना देती है। माया बाप से अलग कर देती है, बेटी बेटा से अलग कर देती है। ये माया है कि माँ बाप की इज्जत को तार तार कर देती है। जिस माँ बाप ने तुम्हारा लालन पालन किया, उसी माँ बाप को तुम देखना नहीं चाहते। कहीं ब्याह हुई, घर आई सगाई, जैसे ब्याह करके घर में आया, उसकी मोह माया में फंसा, इसके बाद धीरे धीरे सारे कर्तव्यों को तू भूल जाता है। सारे कर्तव्य खत्म। कोई समझाता है, लेकिन समझ में कुछ आने वाला नहीं। ये पता नहीं चलता, ये सोचता है कि हम ऐसे हमेशा रहेंगे, लेकिन समय का चक्र जब घूमता है धीरे 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 धीरे, पता नहीं चलता कब बालापन बीता, कब कमरापन बीता, कब जवानी बीत गई, कब वृद्धापन आ गई, पता नहीं चलता, लेकिन हो जाता है। देखते ही देखते ऐसा परिवर्तन होता चला जाता है।
महात्मा इसी को कहते हैं कि बच्चा आपसे चित्त जाओ, परिवर्तन तो होना ही है, इसलिए थोड़ा उधर चलो जिधर अपना घर है। महात्माओं की संगत करो, अपने घर के चलने का रास्ता लो और थोड़ा माया से दूरी बनाओ, और दूरी बनाकर तू भजन करके भक्ति करके अपने घर निकल चलो, नहीं तो ये माया का लाशा है, छूटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है, कोई नहीं छुड़ा पाया। संत जिसको पकड़ लिए वही छुड़ा पाए, बशर्ते और कोई छुड़ा नहीं पाया, छूट नहीं पाया कोई माया से। ज्ञानी आए, धर्मात्मा आए, राजा महाराजा आए, तपस्वी आए, बहुत लोग आए, लेकिन माया से कोई अलग नहीं हो पाया। ये तो कहते हैं कि संत बचा ले जिसको, कहें गुरु बचा ले जिसको, वो बच जाएगा। जो इसको मालिक बचा ले, संत महात्मा बचा ले, वही बच पाएगा, नहीं तो बचना के कोई सवाल पैदा नहीं होता, कोई नहीं सवाल पैदा। किसी को ज्ञान दे करके माया ठग रही, कोई ज्ञानी बन गया, अब ज्ञान के अहंकार में पड़ा हुआ कि मुझको इतना ज्ञान है, वह भी माया ठग रही है उसको। कोई समझाने के अहंकार में है, उसको माया ठग रही है। कोई समझने के अहंकार में, उसको माया ठग रही है। किसी को सुंदर सही दे दिया है तो उसमें उसको माया ठग रही है, सुंदर सही देकर गुमान में पड़ा हुआ। कोई निरोग है तो उसमें वह अपने को जो है अभिमान करता है। तो माया तो सबको ठग रही है, अहंकार सबको लगा हुआ, अभिमान सबको लगा हुआ है। कोई न कोई बात लेकर के जो है वह इतना अपने को अडिग बन के बैठा हुआ है, वह निकल ही नहीं सकता है, निकल नहीं सकता। इसलिए यदि बचना चाहो तो गुरु कहें पकड़ो बाँह हमार, यदि बचना चाहते हो तो मालिक की बाँह पकड़ो, संत सदगुरु की शरण में जाओ, नहीं तो माया ऐसी पटकेगी, ऐसा पटकेगी कि फिर होश होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता कि होश तुम्हें हो जाए, फिर तो होश नहीं हो। जब माया पटक दी तो फिर नरक और 84 की सिवा है, कहीं ठिकाना नहीं है, और सबको पटक रही है। ज्ञान देने वाले को भी पटक रही है, जो ज्ञान सुन रहा है उसको भी पटक रही है, दीनता में जो है उसको भी पटक रही है, अभिमानी जो धन दौलत का अभिमान किया उसको भी, जो सुंदरता का अभिमान किया उसको भी, सबको चारों तरफ से घेर घार के वो पटक रही है। वो तो जब वो परमात्मा आता है, संत रूप में आता है, वही जिसको चाहे, कहे जिन पर मेहर दया सतगुरु की, जिस पर उनकी दया मेहर हो जाए वही निकाल लेते हैं, जिसको भी चाहे निकाल लेते हैं। ये तो उनकी अपनी इच्छा है, अपनी मौज मर्जी है, किसको वो निकाल लें, वही बच पाएगा, नहीं तो कोई नहीं। इसलिए कहा ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर्य अनेक, जपिया तपिया बहुत है, मत काढ़े कोई एक। तो मत करके काढ़ेगा, कोई काढ़ेगा बिरला ही मत कर निकाल पाएगा। जैसे घी को मथ दिया जाए, दही को मथ दिया जाए, घी निकल जाता है, मस्का निकलता है, उसको मथा जाता है, ऐसे ही आग पर रखा जाता है, फिर उसके बाद तक प्योर घी, शुद्ध घी निकलता है। ऐसे ही जब मथनी चलेगी अंदर में, और संत महात्मा मथनी चलाएंगे, वो तुम्हें निकाल सकते हैं। इसलिए संत मिल जाए तो समझ लो काम बन जाएगा, और संत नहीं मिले तो काम बनने वाला नहीं। माया से कोई दूर हो ही नहीं सकता।